सिंघाड़ा जो होता है ना, सिंघाड़ा, अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, जो पानी में छोटे छोटे हरे हरे होते हैं, हाँ, उस बहुत सी जगह कुंद बोलती हैं उसको। तो सिंघाड़े का आटे से फलाहार करना चाहिए। बोले एकादशी मैया की जय। फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी का महात्मा है। श्री कृष्ण बोले इस एकादशी का व्रत करने वाले के सब दुख छूटकर संसार के सारे सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी शत्रुओं को परास्त कर विजय प्राप्त कराने वाली है, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए समुद्र के नजदीक पहुंचे, तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भ्राता, हे लघु, हमें समुद्र पार करने से पहले किसी बल तथा तप का अनुष्ठान करना चाहिए। यह विचार कर दोनों वहां से 4 मील दूर महामुनि बकलादभल के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को श्रद्धा से दोनों ने प्रणाम किया। मुनि के परिचय पूछने पर श्री राम ने कहा कि हम दोनों अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए मेरी पत्नी के साथ हम दोनों भाइयों के जंगल में जाने पर लंका के राजा रावण ने हमारी सीता जी का जबरदस्ती अपहरण कर लिया है। उनको वापस छुड़ाने के लिए हमने वानरों के राजा सुग्रीव का जोड़ा है। वे अपनी सेना सहित हमारे साथ सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र पार करके जाना चाहते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बतलाएं जिससे रावण को युद्ध में हराकर हम सीता जी को पुनः प्राप्त कर लें। महात्मा जी ने कहा कि हे नरम श्रेष्ठ, आप तो स्वयं विष्णु के साक्षात अवतार हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप यहाँ आदर भाव से आए हैं, इसलिए श्रेष्ठ उपवास बतलाता हूँ। आप दोनों भाई सारी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत अनुष्ठान विधि पूर्वक करो। दशमी के दिन सोने या चांदी के कलश बनाकर उसमें पंच पल्लव डालकर जल भरकर वेदी की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने या चांदी की नारायण की मूर्ति बनाकर कलश पर प्रतिष्ठित कर फिर रात भर भगवान नारायण की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके निबट कर धूप दीप नैवेद्य आदि कलश चढ़ाकर भगवान नारायण की श्रद्धा और भक्ति से पूजा, फिर रात को भगवान नारायण की प्रार्थना करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि कराकर शुद्ध होकर जल कलश आदि धातु का हो तो ब्राह्मण को ही प्रदान करें। यदि मिट्टी का हो तो उसे नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। नाण की सोने की मूर्ति भी ब्राह्मण को भेंट दे सकते हैं और देनी चाहिए। इस तरह ऊपर कहे अनुसार आप एकादशी व्रत करेंगे तो आप जीते जी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, महामुनि के बताए हुए नियम से दोनों ने बुद्धि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसे समुद्र पार करके लंका की लड़ाई में रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। फिर 10,000 साल तक अयोध्या में राज किया। इस व्रत में श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दिन सिंघाड़े का आटा का सागार लेना चाहिए या सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय। एकादशी। धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, अब आप हमें फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब दुखी ब्राह्मण नहीं था। न्याय पूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक पूरे राज्य के साथ व्रत किया करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैविक दैहिक व भौतिक क्लेश भी नहीं था।
एक रात को जब राजा एकादशी का व्रत चारण कर रहा था तो एक शिकारी भूख